Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद. Thank you, Jesus. Hallelujah. Varasham dhara gada gada gada. Udavana gada gada gada. Khavana vana varasham dhara praudi. Udavana gadam de dhavale dhara gada praudi. Alagada khamde. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद 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 यीशु, 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 धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी. हालेलुया 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 हालेलुया. ग्लोरी बलवर्षम धरा जगनादगरे रवानगतम बौडगरे दम वैडि खड़गम दी बलवर्तम रवेरगदम बौडिगरादम दी बलवक्षविरम दरवक्षविरादिगरम दे उडमाराजम दी बलगडगम बौडिकट्टम दी बलगडगम रोरबलवर्षम धना जगनदिगरगडगदि राजगर अडमानगडगम वैडगरेदम दी बलवट्टम बौडिकड़गम. हालेलुया. ग्लोरी 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 ग्लोरी. प्रभु तेरी महिमा से, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो यीशु, तेरी महिमा हो. हालेलुया. ग्लोरी बलशुंदरे रडदारे गदम नीडगरेदम वैडिगरेदम अडमानगदम वैडगरादम नीरप्रभुड़ी. हालेलुया हालेलुया आमीन. हालेलुया हालेलुया. प्रभु की हुजूरी में अब अपने आप को समर्पण करें. आज के इतवार के दिन, रविवार के दिन प्रभु की हुजूरी में आने के लिए आत्मा और सच्चाई में प्रभु की महिमा स्तुति आराधना करने में प्रभु ने हमें सहायता किया. हम प्रभु को दिल खोल कर हम प्रभु को धन्यवाद करें. अपनी आवाज़ को उठाते हुए प्रभु को धन्यवाद करें. हमारे हाथों को उठाते हुए प्रभु को धन्यवाद करें. हालेलुया. प्रभु महान है. हालेलुया. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है. हमें असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, वो आराधना का योग्य परमेश्वर. आमीन. हालेलुया. स्तुतियों में विराजमान परमेश्वर, दूरों की स्तुतियों के बीच में विराजमान परमेश्वर, इस्राएल की स्तुतियों में विराजमान परमेश्वर. हालेलुया. जीवन को संपूर्ण समर्पण करें, संपूर्ण समर्पण करें. आज सुबह से लेकर शाम तक भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, भवनों में. आमीन. हालेलुया. विश्व की हर एक देशों के अंदर. आमीन. हालेलुया. आत्मा और सच्चाई में घर की आराधना सभा और रहता है. हालेलुया. हर प्रिय लोगों के साथ, हर पवित्र लोगों के साथ मिलकर हमें भी प्रभु ने इस अवसर दिया. हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं. हालेलुया. आमीन. आया मिलकर हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे, मिलकर हम गीत गाएंगे, मिलकर हम प्रभु की आराधना करेंगे. हालेलुया. ओ ग्लोरी. थैंक यू जीसस. हालेलुया. धन्यवाद. हमको तंदुरुस्त दिया, हमको बल दिया, चंगाई दिया, सामर्थ्य दिया, बुद्धि दिया, ज्ञान दिया. उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद करें, धन्यवाद करें. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. सुंदर सुबह के समय प्रभु तेरी हुजूरी में. आमीन. हालेलुया. आराधना के लिए तेरी हुजूरी में आने हमें सहायता की हम तेरा धन्यवाद करते हैं. खास करके आज का दिन हालेलुया विश्व में हर एक जगह पर हालेलुया जो आराधना सभा जो पवित्र लोगों के भवनों के अंदर हो रहा है. आमीन. हालेलुया. हर एक आशीष कर वाले आराधना सभा को प्रभु दो आशीष कर. हालेलुया. तेरी महिमा हर एक जगह पर होने पाए, हर एक शहर में, हर एक भवन में होने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु. यीशु मसीह के नाम से हर प्रियजनों को हम आशीष करते प्रभु. आज की आराधना सभा को दो आशीष कर. शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा हमारा नियंत्रण ले ले. हर एक अगुवाई प्रभु पवित्र आत्मा करने पाए. आमीन. हालेलुया. आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु. आज इस समय हमारे साथ आराधना में जुड़ने वाले हर एक प्रियजनों के लिए धन्यवाद. सुनने वाले हमारे साथ जुड़े हुए हर एक प्रियजनों के लिए धन्यवाद. प्रभु तेरी महिमा तो प्रकट कर. हालेलुया. परिवार के साथ आपके हाथों में सौंपता कि का तेरी स्तुति आराधना करने में सहायता मदद कर. आत्मा की भरपूरी में, आत्मा की सामर्थ्य में तेरी महिमा करने कर सके. आत्मा में सहायता मदद कर. हालेलुया. सारे आदर मान महिमा जलाल हम प्रभु आपको देते हैं. यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो, ग्रहण करो स्वर्गीय पिता. आमीन आमीन आमीन. आया मिलकर गीत गाकर हम प्रभु की स्तुति करेंगे. हालेलुया. तेरे नाम के लिए जिए हम,
तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। हमारे जीवन में बढ़ने पाए, स्तुतियों हम के बढ़ते जाए, हम बढ़ते जाए, हम बढ़ते जाए। हालेलुया, विराजमान प्रभु, हालेलुया। थैंक यू जीसस। तू बड़े thank you, Lord. और मैं घटूं। थैंक यू तू बड़े जीसस। समर्पण के साथ गाइए, मिलकर गाइए। प्रभु तू बढ़ते जाए, मैं करते जाऊं। शबन गड़ग बनाद करे, तू बड़े समदराज कर प्रौढ़ी। हालेलुया, ओ ग्लोरी, हालेलुया। बल शब्द उड़वाए मंदर प्रौढ़ी, उड़वाए गड़ग प्रौढ़ करे, दम दूड़ाले यीशु करे। नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में चंगाई है। यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हाँ प्रभु, मेरे जीवन से प्रभु तेरी महिमा होने पाए। हम सब मिलकर बोलिए, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा होने पाए। मेरे जीवन से महिमा हमारे जीवन तुझे दिखावटी के लिए नहीं, दूसरे को दिखाने के लिए नहीं, प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल हो। प्रभु की महिमा के लिए हम आगे बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए। प्रभु हमारे जीवन में बढ़ने पाए, बढ़ने पाए। हालेलुया, ग्लोरी, महिमा तुझे मिले। ग्लोरी, हालेलुया। तू मेरा है, हमारे जीवन में मिलने पाए। मैं तेरा हूँ। तू मेरा है, तू मेरा हूँ, है खुदा हालेलुया, मेरे खुदा, हालेलुया। मेरा जीवन तेरा खुदा है, खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमारे जीवन के द्वारा महिमा प्रभु को मिलने पाए। हमारा जीवन दूसरे को दिखाने के लिए नहीं मेरा प्रिय, हमारा मसीह जीवन दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, हमारी महिमा के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा होने पाए। प्रभु बढ़ते जा, प्रभु बढ़ते जा। यीशु हमारे जीवन में बढ़ते जाने पाए, बढ़ते जाने पाए, हम बढ़ते जाने पाए। हमारे जीवन को परिवर्तन करे,
प्रभु तेरी महिमा मेरे जीवन के द्वारा होने पाए, और कुछ भी नहीं प्रभु। हालेलुया, और कुछ भी नहीं प्रभु। ओ ग्लोरी, हालेलुया, ओ ग्लोरी, थैंक यू जीसस। मेरे जीवन के द्वारा तेरी महिमा होने पाए, तेरी महिमा होने पाए। और मिलकर बोले प्रभु को मिलकर बोले हालेलुया, प्रभु तेरी महिमा मेरे जीवन में होने पाए, मेरे जीवन के द्वारा, मेरे बोली के द्वारा, मेरा चाल चलन के द्वारा, मेरा हर एक बातों के द्वारा, मेरे व्यवहार के द्वारा। हालेलुया, ओ हालेलुया, हमारे जीवन के द्वारा, और खबर शंधरा, हमारे सेवकाई के द्वारा, प्रचार के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, हमारे गीतों के द्वारा, हर बातों के द्वारा प्रभु यीशु की महिमा, प्रभु यीशु की महिमा होने पाए। शवनार गदे शंदर गडगरगदनाज करे प्रौढ़े। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की, आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही। स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की, आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। आराधना हो तेरी यीशु, सृष्टि को रचने वाले प्रभु। आराधना हो तेरी सृष्टि को महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। महिमा में प्रभु तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा
हाले बरकंदरा हाले जाकर हाले बरकंदरा प्रभु को धन्यवाद करें हालेलुया थैंक यू जीसस आमीन 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 हालेलुया ग्लोरी टू गॉड ए दुनिया के धन्यवाद लोगों यीशु ऊंची आवाज करो गाओ खुशी के गीत उसका गुणगान करो इबादत करो उसकी इबादत करो इबादत करो उसकी इबादत करो हे दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो गाओ खुशी के गीत उसका गुणगान करो इबादत करो उसकी इबादत करो इबादत करो उसकी इबादत करो याद रखो कि वही एक खुदा है हमको ये जीवन उसी ने दिया है उस चारगाह से हम सब है आहे हम तो सना के हम गीत गाएं रब का तुम शुक्र करो ऊंची आवाज करो गाओ खुशी के गीत उसका गुणगान करो इबादत करो उसकी इबादत करो इबादत करो उसकी इबादत करो नाम खुदावन कितना मुबारक मेरा खुदावन कितना भला है रहमत है उसकी अच्छा सदियों पुरानी वफा का असर से यही सिलसिला है उस पर ईमान धरो उसके घर आओ चलो गाओ खुशी के गीत उसका गुणगान करो इबादत करो उसकी इबादत करो इबादत करो उसकी इबादत करो ए दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो गाओ खुशी के गीत उसका गुणगान करो इबादत करो उसकी इबादत करो इबादत करो उसकी इबादत करो ए दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो महिमा करे मुझे सुर से प्रभु को धन्यवाद दे हालेलुया उसका गुणगान करो इबादत करो गाते रहे हालेलुया वो हमारा है वो हमारा पिता है वो सब कुछ हमारे लिए पूरा करने वाला परमेश्वर इबादत करो उसकी इबादत करो प्रभु को महिमा दे ये दुनिया के लोगों ऊंचे स्वर से प्रभु को गुणगान करे उसकी इबादत करे उसके धन्यवाद करे हालेलुया
हालेलुया उसकी स्तुति करो, ऊंचे स्वर से उसकी महिमा करे। वो ही स्तुति के योग्य परमेश्वर, वो की आराधना का योग्य परमेश्वर। तुम्हारा हमदरा जुनार गदा हमदर पूरे जीवन घोड़े राजग राजम जीवन घोड़म जीवम घोड़े जुड़मे रगदम घोड़े राजा एका पारा जीवन पट्टम प्रबर घोड़े राजग राजम जीवन रगद रगद यीशु के नाम से आमीन आमीन ആമേൻ 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 ആരാധിപ്പാൻ നമുക്ക് കാരണമുണ്ട്, കൈകൊട്ടി പാടാനേറെ കാരണമുണ്ട്. ആരാധിപ്പാൻ നമുക്ക് കാരണമുണ്ട്, കൈകൊട്ടി പാടാനേറെ കാരണമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ യേശു ജീവിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ യേശു ജീവിക്കുന്നു. ആരാധിപ്പാൻ നമുക്ക് കാരണമുണ്ട്, കൈകൊട്ടി പാടാനേറെ കാരണമുണ്ട്. ആരാധിപ്പാൻ നമുക്ക് കാരണമുണ്ട്, കൈകൊട്ടി പാടാനേറെ കാരണമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ യേശു ജീവിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ യേശു ജീവിക്കുന്നു. കാലുകളേറെ കൂടെ വഴുതിപ്പോയി, ഒരിക്കലും ഉയരില്ല എന്നു നിനച്ചു. കാലുകളേറെ കൂടെ വഴുതിപ്പോയി, ഒരിക്കലും ഉയരില്ല എന്നു നിനച്ചു. നിന്റെ ദിനവുകൾ ദൈവം മാറ്റി എഴുതി, പിന്നെ കാൽ വഴുതുവാനിട വന്നില്ല. എന്റെ ദിനവുകൾ ദൈവം മാറ്റി എഴുതി, പിന്നെ കാൽ വഴുതുവാനിട വന്നില്ല. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ യേശു ജീവിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ യേശു ജീവിക്കുന്നു. ഉന്നത വിളിയാൽ വിളിച്ചു എന്നെ, ലഭിച്ചതും ഉള്ളിൽ പോലും ദിനചരല്ല. ഉന്നത വിളിയാൽ വിളിച്ചു എന്നെ, ലഭിച്ചതും ഉള്ളിൽ പോലും ദിനചരല്ല. ദയ തോന്നി എന്റെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞതല്ലേ, ആയുസ്സെല്ലാം നിനക്കായി നൽകിടുന്നു. ദയ തോന്നി എന്റെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞതല്ലേ, ആയുസ്സെല്ലാം നിനക്കായി നൽകിടുന്നു. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ യേശു ജീവിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ യേശു ജീവിക്കുന്നു. ഉറ്റോരും ഉടയോരും തള്ളിക്കളഞ്ഞു, കുറ്റം മാത്രം പറഞ്ഞെന്നു രസിച്ചപ്പോഴും. ഉറ്റോരും ഉടയോരും തള്ളിക്കളഞ്ഞു, കുറ്റം മാത്രം പറഞ്ഞെന്നു രസിച്ചപ്പോഴും. നീ മാത്രമാണ് എന്നെ ഉയർത്തിയത്, സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു. ആമേൻ glory നീ മാത്രമാണ് എന്നെ ഉയർത്തിയത്, സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ യേശു ജീവിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ യേശു ജീവിക്കുന്നു. ആരാധിപ്പാൻ നമുക്ക് കാരണമുണ്ട്, കൈകൊട്ടി പാടാനേറെ കാരണമുണ്ട്. ആരാധിപ്പാൻ നമുക്ക് കാരണമുണ്ട്, കൈകൊട്ടി പാടാനേറെ കാരണമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ യേശു ജീവിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ യേശു ജീവിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ യേശു ജീവിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ
നമ്മുടെ യേശു जिंदा है हालेलुया हालेलुया मेरा यीशु जिंदा है हालेलुया हालेलुया मेरा यीशु जिंदा है हालेलुया थैंक यू जीसस हालेलुया आराधिപ്പാन നമുക്ക് കാരണമുണ്ട് आराधना के लिए कारण है हमारे जीवन में आवे थाली बजाने के लिए कुछ कारण है हालेलुया क्योंकि मेरा यीशु जिंदा है मेरा यीशु जिंदा है हालेलुया हमारा यीशु जिंदा है ओ ग्लोरी टू गॉड हालेलुया मेरा यीशु मर मिटा हुआ परमेश्वर नहीं है वो जिंदा है जिंदा खुदा है जिंदा खुदा है जिंदा खुदा है ओ रिखबर शंधरा सगा संबंधी लोग हमको छोड़ दिया हमको त्याग दिया लेकिन यीशु सिर्फ परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर सिर्फ हमें उठाया आपको उठाया हालेलुया उस महान परमेश्वर की महिमा करें हालेलुया आराधना के लिए हमारा जीवन में ऐसा एक कारण कालवरी के क्रूस में स्वर्ग की सारी महिमा को छोड़कर धरती पर आया उस हालेलुया गोलगोथा की उस कालवरी की उस चोटी पर मेरे लिए और आपके लिए आखिरी बूंद तक लहू बहाया आपकी पापों से आमीन हालेलुया आपकी आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया मृत्यु से आपको बचाने के लिए पापों से आपको छुड़ाने के लिए यीशु ने अनंत काल का प्रेम आपके इतना गहराई का प्रेम आपके लिए दिया हम ताली बजाएंगे हम आराधना करेंगे हम आवाज उठाएंगे ग्लोरी टू गॉड हालेलुया हम ऊंचे स्वर से हमारे यीशु की हम महिमा करेंगे जब तक जिंदा है जब तक जिंदा है जब तक गले में श्वास है हम यीशु मसीह के नाम की महिमा पुकार करेंगे धन्यवाद यीशु थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस आशीष तुझसे चाहते हैं है स्वर्ग पिता हम माते हैं आशीष तुझसे चाहते हैं है स्वर्ग पिता हम आते हैं ना कोई खूबी है नहीं आकत बख्शो हमको अपनी ताकत ना कोई खूबी है नहीं आकत बख्शो हमको अपनी ताकत खाली दिलों को लाते हैं है स्वर्ग पिता हम आते हैं खाली दिलों को लाते हैं है स्वर्ग पिता हम आते हैं आशीष तुझसे चाहते हैं है स्वर्ग पिता हम आते हैं हमने बहुत खताएं की है रहे निकम जफाएं की है हमने बहुत खताएं की है रहे निकम जफाएं की है शर्म से सिर झुक जाते हैं शर्म से सिर झुक जाते हैं स्वर्ग पिता हम आते हैं आशीष तुमसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हम आते हैं आशीष तुमसे चाहते हैं मिलकर गाइए साथ मिलकर गाइए हालेलुया आप लोग सब लोग मिलकर गाइए खरा हम खरा जुड़ा हो शक्तिमान प्रभु जी दया भी है आभार प्रभु जी तुम हो शक्तिमान प्रभु जी दया भी है आभार प्रभु जी स्तुति हम सब गाते हैं
मिलकर स्तुति गाए, प्रभु की महिमा गाए। Oh, glory, thank you, Jesus. स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुमसे चाहते हैं, स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुमसे चाहते हैं, स्वर्ग पिता हम आते हैं। ना कोई खूबी है, नहीं लियाकत बख्शो हमको अपनी ताकत, ना कोई खूबी है, न लियाकत बख्शो हमको अपनी ताकत, खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, पूरी तरह से समर्पण करें, से प्रभु को छोड़िए में। हालेलुया। हमारे दिलों को भरने वाला परमेश्वर, आशीषों से मालामाल करने वाला परमेश्वर, उनकी आशीषों से हालेलुया में मालामाल करने वाला परमेश्वर, उनकी आनंद से भरने वाला परमेश्वर। हमारे संघ राज राज रंग 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 दे, अदराज भगवान रंग रंग दे। आशीष तुझसे चाहते हैं, स्वर्ग पिता आते हैं। हालेलुया, हालेलुया प्रभु, आशीष हम तुझसे चाहते हैं। हमारा जीवन को सपरिपूर्ण रीति से प्रभु हम समर्पण करते हैं। प्रभु तू महान है, प्रभु तू हम महान है प्रभु। हालेलुया। निखारा हम धरा जुड़ारे गदग दिराज गदी, तो हमें आशीषों से, स्वर्गीय आशीषों से माला माल करने वाला परमेश्वर। प्रभु तू आशीष, तेरी महिमा, तेरी सामर्थ्य, तेरी शक्ति हम पर उंडेल दे प्रभु। हालेलुया। तेरी आनंद हम पर भर दे। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। सुंदर समय फिर से आपके चरणों पर हम आए प्रभु। तेरी महिमा हमारा जीवन में होने के बाद आगे का समय वजन की सेवा कर, सहायता कर। वजन का द्वार तू खोल, जो हमारे साथ जुड़े हुए हर एक प्रियजनों को यीशु मसीह के नाम से हम आशीष देते, आशीष देने तेरी महिमा की अब इस्तेमाल कर। वजन बोलने की सहायता, पवित्र आत्मा कार्य कर, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। या परमेश्वर की नाम की महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज इस समय हम परमेश्वर की कलाम की ओर हम जाएंगे। प्रभु कितना महान है, प्रभु हमारे जीवन में कितना बड़े बड़े काम किया। आमीन, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को हम जितना हम स्तुति करें, जितना हम उसकी महिमा करें, उतना कम रहेगा, क्योंकि उस प्रकार की अवस्था से प्रभु ने हमको छुड़ाया, प्रभु ने हमको मालामाल किया, प्रभु ने हमको तंदुरुस्त दिया, हमको चंगाई दिया। हम जितना प्रभु की स्तुति करें उतना कम, जितना हम परमेश्वर की महिमा करें उतना कम है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरी आवाज़ों को सुनने वाले मेरे सारे प्रियजनों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेमी सलाम। प्रभु आप सबको बहुत आय से आशीष दे, आप इस संदेश को अन्यों तक पहुंचाए। हालेलुया, ताकि हर एक जन आशीष के कारण बन जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं दो बात आपके समक्ष में रखना चाहता हूं कि आमीन, हालेलुया। आमीन, प्रार्थना के बारे में दो बात बोलकर मैं बैठूंगा और मिलकर हम प्रभु की स्तुति करेंगे, मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहली बात यह है, प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना एक विश्वासी के जीवन में बहुत ज़रूरी है। आमीन, बिल्कुल ज़रूरी है। प्रार्थना के बिना एक विश्वासी आत्मिक उन्नति पा नहीं सकेगा। आमीन। मेरे सुनने वाले मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप बराबर की आप ध्यान दीजिए।
आपका जीवन में यदि आप मसीह विश्वासी है, यदि आपका जीवन में प्रार्थनामय जीवन नहीं है तो आपका जीवन हालेलुया निर्बल हो जाएंगे, आपकी आत्मिक जीवन निर्बल हो जाएंगे, आप गिर जाएंगे। लेकिन प्रार्थना हर एक व्यक्ति को प्रभु की हुजूरी तक उसी की सामर्थ्य में आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इधर यहाँ पर हम उत्पत्ति का पुस्तक जब हम पढ़ते समय 20वें अध्याय में अब्राहम को परमेश्वर यहोवा के द्वारा एक वाणी हुआ। वहाँ पर 20वें अध्याय की कुछ बातें हमको मालूम है। अब्राहम अबीमेलेक राजा की वहाँ पर चला गया। आमीन, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। अपनी पत्नी सारा को लेकर आमीन आमीन हालेलुया अबीमेलेक के देश में चला गया। वहाँ पर जाने से पहले प्रेज़ गॉड, हालेलुया आमीन आमीन अपनी पत्नी सारा से अब्राहम ने कहा कि तू मेरा आमीन बहन है, हालेलुया, मैं तेरा भाई हूँ। इस प्रकार की एक समझौता करते हुए ये दोनों निकल गया। जहाँ आमीन अबीमेलेक के देश के तक पहुँचा, देश के लोग उनको पकड़कर उसकी पत्नी सारा को पकड़कर आमीन राजा के अबीमेलेक की महल में लेकर गए। जब आमीन राजा उसके पास जाना लगा तो हालेलुया तो मालूम पड़ गया कि सारा ने कहा कि मैं फलाना व्यक्ति का पत्नी हूँ। उसको चिंतित हुए। रात के समय, उस दिन रात के समय प्रभु की आत्मा आमीन हालेलुया अबीमेलेक से बातें कर रहा, उसकी हालेलुया इसकी आमीन हालेलुया तीसरी कलाम से जरा पढ़िए, तीसरी का 20 उत्पत्ति 20 अध्याय उसकी तीसरी आयत। रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वो सुहागिन है। परंतु आमीन हालेलुया अबीमेलेक उसके पास न गया था, इसलिए उसने कहा, हे प्रभु, क्या तूने निर्दोष जाति को भी खोद कर घात करेगा? क्या उसी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा वही मेरी बहन है? और उस स्त्री ने भी आप कहा वो मेरा भाई है। मैंने तो अपने मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से यह काम किया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मन की खराई और मन की व्यवहार के द्वारा, सच्चाई के द्वारा हालेलुया ये काम अबीमेलेक ने किया। आमीन। रात के समय यहोवा परमेश्वर अबीमेलेक के पास आकर कहता है कि हालेलुया तू जिस स्त्री के साथ तू जाना चाहता है उस स्त्री के कारण तुम मर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये बात सुनकर अबीमेलेक के जीवन में एक घबराहट आ गई, एक डर आ गया और परमेश्वर से पूछने लगे, प्रभु क्या तू निर्दोष लोगों को भी क्या घात करेगा? क्या निर्दोष लोगों को भी तू घात करेगा क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आगे जब पढ़िए देखिए वहाँ पर परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा, हाँ मैं भी जानता हूँ कि अपने मन की खराई से तू काम किया है और मैंने तुझे रोक भी रखा कि तू मेरे विरोध पाप न करे। इसी कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। परमेश्वर ने अबीमेलेक से आमीन सारा को छूने नहीं दिया, क्योंकि अब्राहम के प्रति परमेश्वर का एक वाचा था, एक व्यवस्था था। अब्राहम को परमेश्वर ने एक धार्मिक रूप में परमेश्वर ने उसको चुन लिया था। उसकी विश्वास योग्यता के कारण यहाँ पर कोई खतरा होने से आमीन परमेश्वर आमीन बचा लिया। और अबीमेलेक को क्या कहता है कि हालेलुया तू अपनी पुरुष के पत्नी के उसके पुरुष के पास लौटा दे और वो पुरुष तेरे लिए प्रार्थना करेंगे। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। कौन है वो पुरुष? वो पुरुष का नाम है अब्राहम। तेरे लिए दुआ करेंगे, तेरे लिए प्रार्थना करेंगे।
हमारे जीवन में भी अनेक भक्त लोगों की प्रार्थना है, हम आज जिंदा है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हमारे विरोध उड़ने वाले, हमारे खिलाफ खड़े होने वाले, हमको धोखा देने वाले, हमको आमीन हालेलुया चौधराई से हमको गिराने वाले लोगों के लिए हमारे एक फ़र्ज है, उनके लिए दुआ करना, प्रार्थना करना। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। अब्राहम उनके लिए प्रार्थना, आमीन, उसके साथ में कलाम में लिखा है, इसलिए अब तो उस पुरुष की पत्नी को उससे लौटा दे, क्योंकि वह नबी है, वो भविष्यवक्ता है। प्रेज़ गॉड, वो भविष्यवक्ता है, वो नबी है, वो तेरे लिए प्रार्थना करेंगे, वो तेरे लिए दुआ करेंगे। और आगे, और तू जीते रहेगा, तू जीता रहेगा, तू जिंदा रहेगा। अगर नहीं करेगा तो, अगर ये काम ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगा, उसके अंजाम क्या होगा? इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे, क्योंकि वो नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। हाँ। पर यदि तू हाँ। उसको न लौटाए तो जान रख के तू और तेरे जितने लोग हैं वो सब निश्चय मर जाएंगे। सब निश्चय मर जाएंगे। हालेलुया, तबार गदन, हालेलुया। प्रभु के जनों को जकड़ कर पकड़ कर रखने वाले लोगों के लिए हमारा फर्ज है प्रार्थना करना। हम उसके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर उन्हीं लोगों को कहता है, तुम उनको छोड़ दो, अगर नहीं छोड़ेंगे तो तेरी नाश वहाँ पर शुरू हो जाएगा, तू निश्चय मर जाएगा, तेरे सारे सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आमीन। इस बात को सुनकर अबीमेलेक डर गया। आमीन। सुबह उठकर, आमीन, तड़के उठकर वो क्या किया, तुरंत ये काम जो परमेश्वर ने रात के भोर में जो कहा वो तुरंत वो करने लगा, तुरंत वो करने लगा। और जब आगे जब हम पढ़ते समय वहाँ पर, आमीन हालेलुया, ये वापस जब जाते समय अब्राहम के साथ वार्तालाप कर रहा है, तूने ऐसा क्यों किया? नहीं करना था। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। अपनी पत्नी को बचाने के लिए कुछ भी बहाना करते, कभी कभी ऐसी बहाना कभी कभी हमारे जीवन के अंदर खतरे में पहुंचाते, लेकिन इधर परमेश्वर धर्मी है। अब्राहम को स्मरण किया, उसको उस बहुत बड़ी खतरे से वहाँ पर बचा लिया। और आगे देखो क्या हुआ है, आगे उसकी 14वीं कलाम से जरा पढ़िए। तब अबीमेलेक ने भेड़ बकरियों, गाय बैल और दास दासियों लेकर अब्राहम को दी। हाँ, और वो दान दिया, उसको तोहफा दिया, गिफ्ट दिया, तू चले जा। जरा उसकी पत्नी को भी दिया, अब्राहम को भी दिया, तू चलो। और अबीमेलेक ने कहा, और उसकी पत्नी सारा को भी उसे लौटा दिया। और अबीमेलेक ने कहा, देख, मेरे देश तेरे समान है, सामने है, जहाँ तुझे भय वहाँ रह। तुझे पूरा देश तेरे सामने है। अबीमेलेक को समझ में आ गया कि अब्राहम और पत्नी वो परमेश्वर का भय मानने वाले हैं। उससे छिड़छाड़ करना मेरे और मेरे परिवार की, मेरी देश की खतरे के समान है। इसलिए उनको छूना, आमीन हालेलुया, अच्छी बात नहीं है। उसको परेशान करना अच्छी बात नहीं है। आमीन हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इन दिनों में अनेक लोगों से परमेश्वर की आत्मा इन दिनों में बातें करने वाले हैं। हालेलुया। अनेक विरोधियों से परमेश्वर इसी तरह बात करने वाले हैं। पवित्र आत्मा स्पष्ट रीति से इस भविष्य के सामने पहुंचाते हैं। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हमको अगर कोई पकड़ कर रखा है, यदि हमको कोई जकड़ कर रखा है, हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। हम परमेश्वर से दुआ करें, उन्हीं लोगों के लिए दुआ करें, ताकि उन्हीं के अंदर से परमेश्वर ऐसा काम करेगा जो अबीमेलेक के साथ हुआ था। अबीमेलेक, आमीन हालेलुया, अब्राहम से क्या कहा, पूरा देश तेरे सामने है, तुझे जहाँ चाहे वहाँ तू रह, तुझे जहाँ रहना है वहाँ तू रह, हमें कोई तकलीफ नहीं है। आमीन हालेलुया। देखते पूरे देश, सारे संगियाँ तेरे सामने, वही तेरी आंखों के पर्दा बनेगा, तो सबों के सामने तू ठीक होगी। हाँ, 17वीं कलाम।
तब अब्राहम ने हाँ। यहोवा से प्रार्थना की। तब अब्राहम ने, ये देखो अबीमेलेक के जीवन के अंदर परमेश्वर की आत्मा की बातों के द्वारा जो परिवर्तन आया, उसकी प्रकटीकरण यहाँ पर हुआ। उसके बाद अब्राहम इस बात को अनुभव किया। अनुभव करने के बाद अब्राहम इस अबीमेलेक के लिए दुआ कर रहा है और प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? आगे। और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया। चंगा किया। क्यों चंगा किया? देखना उधर लिखा है, ये दोनों वंश है, इनके जीवन में बच्चे नहीं थे। हाँ, चंगा किया और वे जनन लगी, क्योंकि यहोवा ने अब्राहम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों को खोख बंद कर दिया, गर्भ को बंद कर दिया, सील मार दिया। परमेश्वर जिसके जीवन को सील मारेगा, इस दुनिया की कोई ताकत नहीं उसको सील खोल सकता है। हालेलुया। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर देखो परमेश्वर ने सारा कोई प्रति आमीन अबीमेलेक और उसकी परिवार की हर एक स्त्रियों की कोख बंद कर दिया। और अब्राहम उसी परिवार के लिए अबीमेलेक के लिए दुआ की, प्रार्थना की। उस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उस परिवार पर दया की, करुणा की, उसका कोख खोल दिया। परमेश्वर कितना महान है मेरा प्रिय। हमारी प्रार्थना ही है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए, समझते हुए, उस इच्छा के पथ में चलते हुए हम परमेश्वर से दुआ करना है। आमीन। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं अपने कामों को पाने के लिए, अपने आज के दिन की ज़रूरतों को पाने के लिए नहीं। हालेलुया। आने वाले दिनों की हमारी यहाँ पर धरती पर रहने वाली उस विषयों को पाने के लिए सिर्फ परमेश्वर को एक ATM मशीन समान बना रखे हैं, लेकिन ऐसा परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर जिसको भला करना चाहता है उसको भला करेगा। ये परमेश्वर की आमीन अंदर की बात है। ये प्रेज़ गॉड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब्राहम की दुआ के कारण अबीमेलेक का देश में चंगाई आई। प्रेज़ गॉड। इसी प्रकार अनेक परिवार यदि हालेलुया इसी परिस्थिति के अंदर से अगर गुजरता हो, गुजरती हो, यदि कोई भाई हो या बहन, मुझे सुनने वाले, मुझे देखने वाले, मेरी आवाज़ सुनने वाले मेरे प्रिय लोगों, आप में से यदि कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थिति से अगर गुजरता हो, हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। प्रभु आपके जीवन के अंदर उस बंधन को तोड़ डालेगा, और उस बंधन को परमेश्वर तोड़ डालेगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। दूसरा एक हिस्सा हम हालेलुया पहला शमूएल के पुस्तक से हम पढ़ सकते हैं। हालेलुया, पहला शमूएल का पुस्तक, उसकी प्रेज़ गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। 7वें अध्याय में हम आकर देखेंगे तो मालूम पड़ेगा। 7वें अध्याय में आमीन, हालेलुया। पहले शमूएल 7 अध्याय के अंदर हम बातों को हम देख सकते हैं। वहाँ पर देखते समय पहला शमूएल, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 7, 7 का पहली कलाम से लेकर हम पढ़ाई करते हैं। थोड़ी बातों को हम प्रार्थना का, दूसरी महत्व की बातों को हम वहाँ से हम देखते हैं। वहाँ क्या लिखा है? किर्यत-एआरीम में के लोगों ने जाकर यहोवा के संदूक को उठाया। संदूक पकड़ा गया। परमेश्वर यहोवा का संदूक आमीन, विरोधी लोग, फलिस्ती देश लोग, फलिस्ती लोगों ने पकड़ लिया, लेकर गया। अब क्या करेंगे? और इसलिए अबीनादाब और अबीनादाब के घर में जो टील पर बना था रखा, और यहोवा के संदूक की रक्षा करने के लिए अबीनादेब का पुत्र एलीआजर को पवित्र किया।
वहाँ पर एक जिम्मेदारी वहाँ पर सौंप लिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, वहाँ संदूक फिलिस्ती लोग लेकर गया, फिलिस्ती लोग संदूक लेकर गया। हाँ, किर्यत-ए-यारीम में संदूक रखे हुए बहुत दिन हुए। हाँ, 20 वर्ष बीत गए। 20 वर्ष बीत गए। परमेश्वर का संदूक परमेश्वर के जन से दूर चला गया और 20 वर्ष हो गया। और इस्राएल को सारे घराने विलाप करते हुए विलाप करने लगा। इस्राएल के सारे घराने, हर एक व्यक्ति, छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक विलाप करने लगा, क्योंकि इस्राएल को मालूम है, इस्राएल लोगों को मालूम है, परमेश्वर यहोवा की संदूक जब तक हमारे बीच में है, दुश्मन हमको छू नहीं सकता। लेकिन अब हमारे बीच में संदूक नहीं है, संदूक चला गया, पकड़ा गया, दुश्मन लेकर गया। क्यों, कैसे हुआ ये बात? परमेश्वर कहाँ वास कर सकते हैं? परमेश्वर हालेलुया कैसे वास कर सकते हैं? परमेश्वर पवित्रताई में विराजमान है। यहोवा परमेश्वर आमीन आमीन इस्राएल को मूसा के द्वारा जब व्यवस्था दिया था, उस व्यवस्था के साथ साथ परमेश्वर यहोवा ने कहा कि मैं जैसा पवित्र हूँ, तुम्हें भी पवित्र रहना है, तुम्हें भी पवित्र रहना है। हमारा परमेश्वर पवित्रताई में विराजमान है। वो गंदगी में रहने वाला नहीं, गंदी बातों के बीच में रहने वाला नहीं। ग्लोरी टू गॉड। जब जीवन के अंदर हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, हम आराधना करते हैं, हम प्रचार करते हैं, सब कुछ बात सही है, हम प्रभु के लिए देते हैं, दान करते हैं, बहुत कुछ बड़े बड़े काम, छोटे बड़े सारे काम हम करते होंगे। लेकिन जब हमारा जीवन में कौन सी गंदी बात जब आते हैं, परमेश्वर का स्थान निकल जाते हैं। क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा, स्वर्ग का परमेश्वर, इस ब्रह्मांड को रचने वाला, निर्माण करने वाला, उत्पन्न करने वाला परमेश्वर कोई गंदगी में वास करने वाला परमेश्वर नहीं है। वो पवित्रताई में विराजमान है, पवित्रताई में विराजमान है। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। आप जब उत्तर भारत में हो तो आप जब देखेगा तो यहाँ पर काफ़ी कबूतर उड़ते हुए देखेंगे। यहाँ के लोग कबूतरों को खाना देते हैं, गेहूँ वगैरह वगैरह दाना देते हैं। जब ये देते समय कौन सी जगह पर ये चीज़ डालते हैं? एक अच्छी जगह पर, जो ये दान डालने वाले लोग आमीन कबूतर की अच्छी जगह पर, अच्छे स्थान पर, अच्छे भूमि पर डालते हैं। वहाँ पर आमीन ये कबूतर इकट्ठा होकर आकर खाते हैं। अगर जहाँ कचरा कूड़ा जहाँ पड़े हैं, उसके अंदर आप जितना भी बोरा भर के हालेलुया गेहूँ की दाना डालो, एक भी कबूतर वहाँ खाने नहीं आएगा, क्योंकि वो गंदगी से दूर रहता। इसी प्रकार हमारे जीवन में हम परमेश्वर की पुकार करते हैं, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की महिमा देते हैं, हम प्रचार करते हैं, बाइबल वचन आमीन पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, बहुत कुछ काम करते हैं। लेकिन हमारे जीवन के अंदर जब जब गंदी बातें, गंदी सोच, गंदी काम, जो परमेश्वर पसंद नहीं करता, ऐसे काम जब आते हैं तो हमारे अंदर से परमेश्वर का स्थान चले जाते हैं। देखो यहाँ पर इस्राएल के बीच में से परमेश्वर का संदूक चला गया, संदूक लेकर गया। अभी 20 वर्ष से वहाँ पर संदूक नहीं है। ये 20 वर्ष से इस्राएल रो रहे हैं, इस्राएल विलाप में है। और क्या कहते हैं और आगे? हाँ, इस्राएल के सारे घराने से कहा। ये बात शमूएल भविष्यवक्ता के कान पर पहुंचा, क्योंकि जब शमूएल जिंदा था उस समय की बात है ये। क्योंकि भविष्यवक्ता प्रभु के दास, अभिषिक्त दास के द्वारा परमेश्वर की वाणी इस्राएल लोगों के बीच में जब आते थे तो लोगों ने उसको तिरस्कार किया, उसको ठुकरा दिया, उसकी आदर नहीं की, उसकी मान नहीं की, उसको दूर किया।
उसकी अंजाम क्या हुआ? परमेश्वर की बातों को ना सुनने के अंजाम, परमेश्वर का संदूक पकड़ा गया, दुश्मन लेकर गया, विरोधी देश लेकर गया, शत्रु सैन्य लेकर गया। और ये बात जब आई तो क्या कहते शमूएल? तब शमूएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिर हो जाओ, तो पराये देवताओं और अशर्ता देवियों को अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की ओर अपना मन लगा कर केवल उसी की उपासना करो, तब वो तुम्हें फलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। देखो यहाँ पर एक व्यवस्था परमेश्वर की वचन के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार शमूएल नबी यहाँ पर दिया जा रहा है। क्या कह रहा है? यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे, पूरे मन से, हमारे जीवन की हर एक क्षेत्र में एक डाइवर्शन परमेश्वर की ओर, स्वर्ग की ओर, उस ऊंचे स्थान की ओर, जब हम पूरे मन से लौटना है, पूरे मन से फिरना है, पूरे मन से आने लिए वापस आना है, फिरे हो तो पराये देवताओं का और अशेरात देवियों का अपने बीच से दूर करो। जो परमेश्वर पसंद न करने वाली वस्तुओं को, चीज़ों को, चिंताओं को, विचारों को, कामों को, सोचों को हमारा हृदय से, हमारे मन से, हमारे हाथों से, हमारे मन से, हमारी नज़रों से, हमारी जुबान से, हमारे जीवन से पूर्ण रीति से निकालना एक व्यवस्था है मेरे प्रियो। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर, हम परमेश्वर के संतान होने के बावजूद परमेश्वर एकमात्र बात हमसे चाहते हैं कि जैसा मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। पवित्र बनना है, पवित्र होने के लिए बुलाया गया है। तो सबसे प्रथम हमारे प्रार्थना का सबसे प्रथम मकसद यही होना चाहिए कि मेरे जीवन में पवित्रता को मैं बरकरार रखूं, मैं पवित्रता में बने रहूं। अपवित्रता की बातें शायद आ सकते हैं, लेकिन उन बातों से दूर रहने के लिए, उस बातों की बातों को दूर रखने के लिए और दूर रहने के लिए परमेश्वर की उस अनुग्रह को करना है। ग्लोरी टू गॉड। हम आशीष करके हम आशीषों का पीछे दौड़ भाग कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जैसा हमें आशीष देना चाहते हैं, परमेश्वर का आशीष वही है जो स्वर्ग की सारे आशीषों से, पौलुस अपनी पत्री में लिखकर, स्वर्ग की सारी आशीषों से तुम्हें मालामाल करने वाला परमेश्वर। हाँ मेरा प्रियो, स्वर्ग की सारे आशीष उस पवित्र आत्मा की उस अपरंपार सामर्थ्य हमारे जीवन के अंदर जब उतरेंगे, हम एक अंगार के समान हम बन जाते हैं। ग्लोरी, थैंक यू। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। यहाँ पर शमूएल भविष्यवक्ता आकर इस्राएलियों को, हर एक घरानों को, सारे घरानों को बुलाया और कहने लगा, क्या कहने लगा? क्या कहते? यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरेंगे और पराये देवता और अशुद्ध देवताओं को, पराये देवते, स्वर्ग और पृथ्वी को रचने वाला, आकाश और पृथ्वी को नींव डालने वाला एकमात्र परमेश्वर जब व्यवस्था दिया था, आमीन, 10 आज्ञा जी दिया, उसकी प्रथम आज्ञा यही है, मेरे जैसा कोई परमेश्वर तुम में ना हो, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, मैं ही तुम्हें मिस्र से छुड़ाने वाला, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, मेरे सिवा कोई परमेश्वर तुम्हारा बीच में ना हो, मेरे सिवा कोई भी वस्तु, कोई भी चीज,
कोई भी पशुओं को या पक्षियों को किसी बातों को आमीन हालेलुया ग्लोरी टू गॉड हालेलुया मेरे स्थान पर ना ही लाना। प्रेज़ गॉड हालेलुया। यीशु मसीह ने भी यही आज्ञा को हमारे बीच में दिया, यही आज्ञा को दिया। मुझसे ज्यादा यीशु कह रहा है, मुझसे ज्यादा माता पिता या भाइयों बहनों को जो प्रेम रखते हैं वो मेरे परमेश्वर पिता के राज के योग्य नहीं, परमेश्वर के राज के योग्य नहीं है। हम योग्य नहीं था, परमेश्वर हमें योग्य ठहराया। यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर शमूएल कहता है ये फलाना फलाना काम करोगे और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, उसी की उपासना करो। तुम जिस शत्रु के हाथ में जकड़ा गया है, पकड़ा गया है, उसके हाथों से परमेश्वर तुम्हें छुड़ाएगा, परमेश्वर तुम्हें छुड़ाएगा। परमेश्वर की ओर हमारा नजर उठाना। और आगे देखिए, तब इस्राएलियों ने बाल देवता और अशर्त देवियों को दूर किया और केवल यहोवा ही की उपासना करने लगे। भविष्यवक्ता की शमूएल नबी की बातों को इस्राएल के सारे घराने मान लिया। उनके जीवन में जो कुछ भी था, यहोवा से बढ़कर जिन जिन बातों को ले चलते थे, उन सारे विषयों को, सारी वस्तुओं को, सारी बातों को दूर कर दिया। सारे अशेरा आमीन मूर्तियों को और हालेलुया और देवियों को आमीन हालेलुया बनाए बाल देवी देवताओं को दूर कर दिया। एकमात्र यहोवा परमेश्वर की उपासना करने शुरू हुआ हालेलुया। और क्या कहते हैं, 5वें अध्याय 5वीं कलम। फिर शमूएल ने कहा, सब इस्राएलियों के मिस्राप में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। यहाँ पर मेरा विषय प्रार्थना है। शमूएल कहता है इकट्ठा किया। जब पवित्र लोगों को जब इकट्ठा करने से पहले जो काम करना है वो काम शमूएल यहाँ पर कर रहा। परमेश्वर की यहोवा के तंबू आमीन हालेलुया संदूक को पकड़ा जाने का कारण क्या है? लोगों की अपवित्रता के कारण। अपवित्रता के कारण युद्ध में पराजय हुआ, संदूक को पकड़ा गया। हमारा जीवन में अपवित्रता जब आते हैं, हमारा जीवन से परमेश्वर का उस स्थान दूर चले जाते हैं, परमेश्वर की महिमा चले जाते हैं। जहाँ परमेश्वर को महिमा देना चाहिए वहाँ पर हमें परमेश्वर की महिमा को देना है। ग्लोरी टू गॉड हालेलुया। यीशु मसीह ने हमसे कहा, लोगों से कहा, चेलों से कहा, क्या कहा? जैसे मूसा ने मरुस्थल में सांप को, मनुष्य के पुत्र को भी उठाए रखना है। हाँ मेरा प्रियो, आपका मेरा जीवन के अंदर, हर परिस्थिति के अंदर, इस मरुभूमि यात्रा के जीवन के सफर में आमीन हमारे यीशु प्रभु की, यीशु मसीह के नाम को उठाए रखना है, उठाए रखना। लोग क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, क्या देखेंगे, क्या सुनेंगे, कुछ भी हो, ये हमारा विषय नहीं। एक बात है, यीशु के नाम की महिमा, यीशु के नाम की महिमा, सिर्फ यीशु मसीह ही प्रभु। आमीन हालेलुया। क्या किया? इकट्ठा किया, मिस्पा में इकट्ठा किया। और ये शमूएल कहता है, मैं अब तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा। हमारा जीवन में प्रार्थना की उत्तर मिलने में रुकावट की कोई भी बात है यदि हमारा जीवन के अंदर हो, प्रभु के करीब आने से रुकने वाली कुछ बात अगर हो, प्रभु की वचन सुनने से, ग्रहण करने से हमें रुकने वाली, दूर करने वाली कुछ भी बात, कुछ भी हो,
अगर उन विषयों को जब तक हम दूर नहीं करेंगे, कोई भी बंदा आपके लिए दुआ करेगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा। ग्लोरी, थैंक यू जीसस। जब पहले हमें सुधरना है, हम स्वयं सुधरना है और दूसरों को सुधारना है। यहाँ देखो, शमूएल की बातों को इस्राएल लोगों ने मान लिया। उनके जीवन में जो भी पराई देवताएं थे, अशेरात देवियां थे, सब निकाल दिया। ये लोगों ने समझ लिया कि हम परमेश्वर का है। ये सब होने के बावजूद भी, ये सब कुछ होने के बावजूद भी परमेश्वर हमारी संभाल करेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत। इसको हालेलुया। परमेश्वर के लोग अलग है, अलग किया हुआ लोग है। कहाँ से अलग किया? जगत से अलग किया। यीशु मसीह की प्रार्थना आप जरा ध्यान से पढ़िएगा, यूहन्ना की 17 अध्याय में यीशु मसीह की प्रार्थना। ये लोग पहले दुनिया के थे, जगत से थे, अब जगत का नहीं है, लेकिन हमने इनको जगत में रखा है, लेकिन ये जगत का नहीं है, जगत से कुछ लेने देना नहीं। हमारी नागरिकता स्वर्ग का, आमेन स्वर्ग का है। यहाँ हम हम टेम्पररी है, हम कायमी नहीं है। यहाँ थोड़े दिन की, क्षण भर की जीवन है हमारा, क्षण भर का जीवन है हमारा। यहाँ सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। किसी की नज़रों में न आने वाले एक छोटा सा एक हालेलुया वायरस पूरा दुनिया को हिला दिया। लाखों लाखों लोगों को वो वायरस ने ख़त्म कर दिया। और इसको हालेलुया, हालेलुया। अब ये समय है मेरा प्रियो, प्रभु की ओर और भी मन लगाने का। तुम्हारा मन, पूरे मन से तुम परमेश्वर यहोवा की ओर मुड़ो। हमारा जीवन की गलत बातों को दूर करो, गलत सोचों को दूर करो। जो परमेश्वर उस विषयों पर जो प्रसन्न नहीं होता, उस विषयों को दूर करो। सिर्फ परमेश्वर यहोवा की, यीशु मसीह की आराधना करो। वही तुम्हें उद्धार दे सकता है, वही तुम्हें उद्धार दे सकता है, और कोई नहीं बचाएगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। 5 मिनट। फिर शमूएल ने कहा, सब इस्राएलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो, और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, शमूएल कहता है। जब इस अपवित्रता को दूर किया लोगों ने, परमेश्वर की महिमा प्रकट होने के हालेलुया रुकावट को दूर कर दिया, तब भविष्यवक्ता आकर, शमूएल आकर कहने लगा, इकट्ठा करे, हाँ, और मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, प्रार्थना करूंगा। जब लोग जिस जखड़ में, जिस बंधन में हो, जिस विषयों को हम पकड़ कर रखा है, उस विषयों को जब तक हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, तब तक जितना भी प्रार्थना करें कोई फायदा नहीं। सबसे पहले पूरे मन से प्रभु की ओर हमें मुड़ना है। पूरे मन से। यीशु मसीह के पास एक आमीन शास्त्री, न्याय शास्त्री आकर पूछा, स्वामी, आज्ञा में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सा है? और यीशु ने उस जवान को कहने लगा, यदि तुम यहूदियों के न्याय होने के बावजूद भी, शास्त्री होने के बावजूद भी तुम उस व्यवस्था को तुम नहीं जानते हो,
यीशु ने सारी व्यवस्था को बता दिए सब। तो अभी बड़ी आज्ञा कौन सा है? 10 आज्ञा दिया है ना, बड़ी आज्ञा कौन सा है? तो बड़ी आज्ञा होता तो हमें वही बड़ी आज्ञा को मानना जरूरी, बाकी सब रहने दो। नहीं मेरे प्रियो, यीशु ने कहा, हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा को पूरे मन और पूरे शक्ति, पूरे हृदय के साथ, पूरे दिल के साथ, पूरे शक्ति के साथ उसकी महिमा करो, उससे प्रेम करो। सारे व्यवस्था को तोड़ मरोड़ कर एक ही व्यवस्था के अंदर कर दे दिया। सब व्यवस्था उसी के अंदर है। पूरे मन से, पूरे ताकत से, पूरे शक्ति के साथ परमेश्वर की महिमा देना। हमारे जीवन की हर एक क्षेत्र में प्रभु की महिमा होना है, प्रभु की महिमा। जब हम तंदुरुस्त है, कोई बीमारी नहीं, उस समय अपनी मनमानी। जब बीमार हो, थकावट हो, तकलीफ हो, मुश्किलात हो, अकाल हो, आर्थिक समस्या हो, तो प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। ये प्रार्थना प्रभु नहीं चाहता। हर समय पूरे मन से, पूरे शक्ति के साथ प्रभु की ओर हमें मुड़ना है। आमीन, हालेलुया। और आगे बढ़िए। तब वे मिस्पा में इकट्ठा हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपवास किया और वहाँ कहने लगे, हमने यहोवा का विरोध पाप किया है। देखो, उस दिन उन लोगों ने इकट्ठा हुआ, प्रार्थना शुरू हुआ। उस दिन उन लोग, पूरे देश उपवास में उतरा, पूरा देश, हालेलुया। पूरे यहूदी लोग, पूरे इस्राएल के लोग उपवास करने लगा, प्रार्थना में निरत रहा। क्यों प्रार्थना? इधर क्या प्रार्थना की है उन्होंने? और शमूएल ने नहीं वही कलाम पढ़ी, छठी कला। और मिस्पा में इकट्ठा हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपवास किया और वह कहने लगे, ध्यान से सुनिए, हमने यहोवा का विरोध पाप किया है। हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। उपवास प्रार्थना की सबसे प्रथम मकसद ये है, हमारा कमी गति को देखना है और हमें उस हालेलुया, उस कमी गति को दूर करते हुए परमेश्वर की ओर हमको मुड़ना है। प्रभु से बोलना है, प्रभु मैं तुझसे तेरा विरुद्ध हमने पाप किया। यहाँ पर इस्राएल लोग के अंदर परमेश्वर का वचन का कार्य प्रकट हुआ, सामर्थ्य प्रकट हुआ, तो उनको मालूम पड़ गया हमने पाप किया है। वो कबूल करने लगा। पाप कर चुप कर भागने के लिए नहीं, कबूल करने वाला, कबूल करके छोड़ना है। उस पाप की मकसद को, पाप की उस लक्ष्य को, उस उद्देश्य को छोड़कर भागना है। पहले कबूल करना है। व्यभिचार में पकड़ा हुआ उस स्त्री यीशु के पास पहुंचा। शास्त्री और फरीसियों ने पकड़ा, पत्थर मारकर उसको मर्डर करने के लिए नियम व्यवस्था बता रहा है। यीशु के पास ये स्त्री आकर गिर पड़ी। यरूशलेम मंदिर के अंदर यीशु कुछ लिख रहा था नीचे। ये लोगों ने इसके ऊपर न्याय करने के लिए कुछ बात देख रहे थे और कहने लगा, ये स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई है। मूसा की व्यवस्था के द्वारा मैंने व्यभिचार में पकड़ा हुआ व्यक्ति को पत्थर मारकर मर्डर करना, ये व्यवस्था बताती है। यीशु ने उनसे उत्तर दिया, तुम में से जो पाप न किया है वही सबसे पहले पत्थर मारो।
जो पाप नहीं किया। इसको हालेलुया। आजकल तो टांग खींचने वाले बहुत निकले, गिराने वाले बहुत निकले, दूसरे के ऊपर दोष ठहराने वाले तो ज़्यादा निकलते हैं अभी। लेकिन यीशु का शब्द सुनो, यीशु की उस बातों को जरा देखिए। यीशु क्या कहता है? तुम में से जो पाप नहीं की वो सबसे पहले इस स्त्री को पत्थर मारे। वहाँ लिखा है बुजुर्गों से लेकर बड़े से लेकर छोटे तक, छोटे बच्चे भी आए उसको मारने के लिए। जरा सोचिए, चलने की जिसकी होश नहीं है वो बूढ़ा भी उठकर आए पत्थर मारने के लिए। भाग गया, सब भाग गया, कोई नहीं रहा। अभी यीशु और ये स्त्री खाली रहा। यीशु ने स्त्री से पूछा, कोई तुझे न्याय नहीं की? नहीं स्वामी, कोई नहीं की, मैं भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक बात, तू अब से तू पाप ना करे, अब से तू पाप ना करे, अब से तू पाप ना करे, क्योंकि तू बड़ी आशीष के पास तू आई है, तू बहुत बड़ी अनुग्रह के पास तू आई है। ये अनुग्रह तेरे साथ सदा रहेगा। अब से तू पाप ना करे। तो इसको हालेलुया, क्योंकि मैं पाप से तुम्हें छुड़ाने वाला हूँ, मैं छुड़ाने के लिए आया हूँ। तो इसको हालेलुया। यहाँ पर लोगों ने कबूल किया हमने पाप, और आगे जब पढ़ते समय तो इसको हालेलुया, फिलिस्ती लोग इस्राएल के खिलाफ इकट्ठा होने लगे, युद्ध शुरू होने लगे। इस्राएल लोग फिर से घबरा गया, क्या करेंगे, क्या करेंगे। शमूएल के पास फिर से आया, शमूएल के पास फिर से आया। तब फलिस्तियों ने सुना कि इस्राएली मिस्पा में इकट्ठा हुए हैं। तब उनके सरदार ने इस्राएलियों पर चढ़ाई की। यह सुनकर इस्राएली फलिस्ती से भयभीत हुए, और इस्राएलियों ने शमूएल से कहा, हमारे लिए हमारा परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना ना छोड़े, जिससे वह हमको फलिस्तियों के हाथ से बचाए। प्रार्थना करने वाले मेरे प्रिय लोगों, आप प्रार्थना से दूर ना रहे, आप प्रार्थना करना बंद ना करें। आप जिन के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, चाहे देश के लिए हो, अधिकारियों के लिए हो, राजनीति वालों के लिए हो, किसी के लिए भी हो, आप प्रार्थना करना छोड़िए मत, प्रार्थना करना छोड़िए मत। इधर इस्राएल लोग शमूएल से कह रहा है, तुम हमारे लिए प्रार्थना करना, हमें दुआ करना मत ना छोड़, तुम प्रार्थना करते रहना, क्योंकि हम उस ताकत के साथ हम शत्रु के सामने जा सकते हैं। प्रार्थना के बिना शत्रु को गिरा नहीं सकते, शत्रु को गिरा नहीं सकते। तो इसको हालेलुया। यीशु का पीछे चलने से शत्रु से जीतेगा ये मत सोचना। कि प्रार्थना, निरात्मा की प्रार्थना, आत्मा की सामर्थ्य, परमेश्वर की उस हथियारों को पहनते हुए उस उपवास और प्रार्थना के साथ जब हम जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हर एक हमारे जीवन की खिलाफ उड़ने वाले हर एक परिस्थिति से सामना कर जीतने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में अनुग्रह डालेगा। उसके अंजाम क्या हुई आगे जब देखेंगे, पढ़ेंगे। तब शमूएल ने एक दूध पिता मेमने लिए सर्वज्ञ होमबलि करके यहोवा को चढ़ाया। यहोवा को उसकी रिवाज के अनुसार, उसके रीति के अनुसार, यहूदियों की, इस्राएल की व्यवस्था के अनुसार एक बलि चढ़ाया, एक बलि चढ़ाई, और वो दुहाई परमेश्वर ने सुनी, परमेश्वर स्वीकार किया। और शमूएल ने इस्राएलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने उसकी सुन ली। ये प्रार्थना कब सुना? जब लोग पाप किया था, गंदा काम किया,
परमेश्वर की जगह पर दूसरे वस्तुओं को लेकर आया, परमेश्वर को वस्तु दी, नष्ट हो गया, संदूक पकड़ा गया। यदि आपका जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में हो या किसी भी प्रकार के जीवन में आमीन परमेश्वर की उपस्थिति नहीं प्रकट होता है, तो समझो जहाँ कहीं ना कहीं पाप की अवस्था आपका जीवन में है। उस बातों से दूर करते हुए, दूर रहते हुए परमेश्वर की उछोरी में आप अपने आप को समर्पण कीजिए। आपको बहुत बड़ी जीत प्रभु देगा, जरूर देगा। आमीन हालेलुया। यहाँ पर आमीन हालेलुया शमूएल इस्राएल के लिए दुआ की। हाँ। और जिस समय शमूएल होमबलि को चढ़ा रहा था, उस समय फलिस्ती इस्राएलियों के संग युद्ध कर रहे। यहाँ पर प्रार्थना चल रहा है, आराधना चल रहा है, एक तरफ युद्ध हो रहा है, शत्रु इसको गिराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन परमेश्वर की महिमा अपने देश में, अपने लोगों में, अपने हर एक व्यक्तियों में प्रकट होने लगा। आमीन। आगे देखिए, वहाँ पर आमीन फिलिस्ती लोग तितर बितर हो गया, भाग गया। तब उसी दिन यहोवा ने फलिस्तियों के ऊपर बादल का बड़ा कड़का के साथ गरज कर गए। देखो, बहुत बड़ा बिजली खड़काया, परमेश्वर की महिमा वहाँ पर प्रकट किया। शत्रुओं को, दुश्मनों को तितर बितर करने के लिए हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक ही बात हमें करना है, हम अपने आप को पवित्र रखें और प्रभु से दुआ करते रहे। हमारे विरुद्ध उड़ने वाली हर एक शत्रु की, हर एक षड्यंत्रों को तितर बितर मेरा परमेश्वर करेगा। चाहे रोग हो, तकलीफ हो, मुश्किलात हो, आपके सेवा के खिलाफ की बात हो, कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता प्रभु पर डाले और घुटना अपने आप को पवित्र करे, अपनी कमी गड्डियों को कबूल करे और जिस विषयों को छोड़ना है छोड़ दे, जिस बातों से दूर रहना है दूर रहिए और अपने आप को पवित्र रखिए। प्रभु से आमीन दुआ कीजिए, दुआ करना छोड़ना मत। प्रार्थना लगी रह, प्रार्थना में लगी रह, प्रार्थना में बने रहना। जब प्रेरित पौलुस अपने पत्रों में लिखा है, प्रार्थना निरत रहो, प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना करते रहो, सदा प्रार्थना करते रहो, थके ना थकते हुए प्रार्थना करो। ग्लोरी टू गॉड। हमको थकावट आने वाली बात है प्रार्थना। आमीन। यहाँ पर उस प्रार्थना द्वारा बहुत बड़ा जय, विजय हालेलुया परमेश्वर इस्राएलियों के जीवन में दिया। आमीन। 11वीं कलाम, उसकी 10वीं कलाम। और जिस समय शमूएल उसकी सुन ली, शबन अगड़ दे हम धरा शमूएल होमबलि को चढ़ा रहा था, उस समय इस्राएलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने फलिस्तियों के ऊपर ऐसी बिजली खड़काया, लोग घबरा गया। इस्राएल को घबराने की जरूरत नहीं पड़ा, शत्रु सेना घबरा गया। परमेश्वर की महिमा जब उतरता है, परमेश्वर के लोग कभी डरेगा नहीं। अन्य लोग डरेगा, अन्य लोग डरेगा, हमारा दुश्मन डरेगा, हमारा विरोधी डरेगा। तो इसको हालेलुया। और इसमें इस्राएलियों से हार गए। परमेश्वर की महिमा परमेश्वर के जन के साथ, परमेश्वर की कलीसिया के लिए उतरेगा। दुश्मन हार जाएंगे, विरोधी हार जाएंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इन दिनों में मैं आत्मा में एक वाणी देना चाहता हूँ। हाले यदि प्रार्थना में आप निरत रहेंगे, प्रार्थना में यदि आप लगी रहेंगे, प्रार्थना में जुड़ते रहेंगे, ना तकते हुए प्रार्थना में यदि आप आगे बढ़ोगे, उपवास और प्रार्थना में यदि आप आगे बढ़ोगे, बहुत बड़ा बेदारी आत्मा की कार्य हमारे देश में, शहरों में इन दिनों में होने वाला दिन नजीक के।
हाले प्रभु की आगमन भी दूर नहीं है, लेकिन प्रभु की आगमन दूर हो, देरी हो, ये बहुत बड़ी जागृति की बात हालेलुया इस पीढ़ी में हम देखेंगे, इस पीढ़ी में हम देखेंगे। हालेलुया बहुत बड़ा जागृति शहर शहर में होने वाला है, गांव गांव में होने वाला है। आमीन। जब विरोध एक एक बात जो हर एक जगह पर कई कई जगह पर बढ़ते जा रहा है, डरो मत, घबराओ मत, उठना टेको, प्रार्थना करो, अपने आप को पवित्र रखो, परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करेगा और परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करेगा। 12वें कलाम पढ़कर हम समाप्त करेंगे, प्रार्थना करेंगे। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेज़र रखा, यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। हमें यहाँ तक कि परमेश्वर यहोवा ने हमारी सहायता की है। ये एक निशाने के साथ परमेश्वर अपना बड़ा काम करने वाला है। एक बहुत बड़ा निशाने के साथ फिलिस्तियों से जीतने के लिए आमीन हालेलुया शमूएल एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में रखा और उसका नाम रख दिया एबेनेज़र। अब तक यहोवा ने हमारी सहायता की। एक निशाना है मेरे प्रियो, हाँ मेरे प्रियो, ये दिनों में, आने वाले दिनों में प्रभु की आगमन, हमारे यीशु मसीह की आगमन डर है, ये होने वाला है। ये निशान के साथ प्रभु बड़े काम हमारे भारत में, शहरों में, गाँवों में होने वाला है। यदि आप विश्वास करते तो प्रभु को महिमा दे। यदि आप प्रभु को विश्वास, इस विषयों को आप विश्वास के साथ अपने जीवन में ले लें, विश्वास के साथ शमदरा जुड़गा आने का दरगटगा। हालेलुया। प्रार्थना बहुत जरूरी है। अब्राहम अबीमेलेक के लिए प्रार्थना की, उनका जीवन में जो परमेश्वर करने वाली बात था उससे परमेश्वर आशीष उसका गर्भ को खोल दिया। यहाँ पर इस्राएलियों को जो कहना करना था, अपने जीवन को समर्पण किया, पवित्र किया, प्रार्थना किया, दुआ किया, उपवास किया और होम बलि चढ़ाया। प्रभु अपना महिमा अपने लोगों के लिए प्रकट किया। एक जयवंत जीवन, आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जीने के लिए दुनिया को देखकर नहीं, हमारे आजू बाजू के लोगों को देखकर नहीं, किसी मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीह के नाम की महिमा होने के लिए आए हमारे जीवन को समर्पण करें। Glory to God. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. अधिकार आवारे शमदरा जुड़गा आरेकते और जीवन को परिपूर्ण रीति से समर्पण करें। हमें एक छोटा गीत गा कर हम प्रभु की महिमा करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। Glory to God. Thank you Jesus. खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा। मेरा है मसीह, मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मना, खुशी खुशी मना, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। खुशी खुशी मना, खुशी खुशी मना, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। खुशी के साथ, आनंद के साथ हम प्रभु की हुजूरी में प्रभु हालेलुया प्रभु की महिमा करने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया। हमारे हाथों को उठाकर हम प्रभु को धन्यवाद करें। सामर्थ्य वजन प्रभु ने हमसे दिया, हमसे प्रभु वजन के द्वारा हमसे बातें की। हमारे लिए अनेक लोगों के वजन आशीष का कारण बना है। पवित्र आत्मा हर एक को छुआ है। हालेलुया। प्रार्थना में रत रहने के लिए अब्राहम हालेलुया अबीमेलेक के लिए प्रार्थना की।
आमीन हालेलुया। जी शमूएल इस्राएल लोगों के लिए प्रार्थना की, मेरा प्रिय हमारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं है, हमारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं है। दिखारा हम खरा जो हमारे गदरा बहुत बड़ा विजय इस्राएल के जीवन में हुआ, अबीमेलेक के जीवन में भी वही बात हम देख सकते हैं। हालेलुया, ओ ग्लोरी टू। अब्राहम को खाली हाथ अबीमेलेक नहीं भेजा, बहुत बड़ी बदारी आत्मा का कार्य हम दोनों जगह पर हम देख सकते हैं। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हमारा भी जीवन में ऐसी परिस्थिति से अगर हम गुजरता हो, हमारे जीवन को संपूर्ण रीति से पूरे मन से पूरे ताकत के साथ प्रभु के जुर्म में समर्पण करें। हमारे जीवन की अपवित्रता की हर एक बातों को विषयों को दूर करें। आमीन। जो परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन प्रकट होने की रुकावट की बात क्या है, आमीन, हमारे बोली में हो, हमारे सुनने में हो, हमारी हालेलुया देखने में हो, हमारी हालेलुया व्यवहार में हो, हमारी चाल चलन में हो, हमारे विचारों में हो, सारी विषयों को दूर करे, पवित्र करे, अपने आप को पवित्र करे, ताकि हम पवित्र होने के लिए बुलाए गए, ताकि हमारे परमेश्वर, हमारे बुलाने वाला परमेश्वर, हालेलुया, इसलिए हम अपने आप को पवित्र करें और दुआ करें, प्रभु के हाथों में समर्पण करें। प्रभु हमारे लिए बड़ा काम करेगा जो आज तक हमने नहीं देखा, आज तक जो हमने नहीं सुना, ऐसा बड़ा कार्य प्रभु हमारे जीवन में करेंगे। आइए हम दुआ करें, प्रार्थना करें, अपना जीवन को समर्पण करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु, आज के सुंदर समय के लिए धन्यवाद। जब से तेरी हुजूरी में आए तब से लेकर इस घड़ी लिए तेरी स्तुति आराधना महिमा करने में, तेरे सामर्थ्य वचन पढ़ने में, सुनने में, सीखने में हमें सहायता किया। पवित्र आत्मा हमसे बातें किया, धन्यवाद। आज हमारे साथ जुड़े हुए हर एक प्रियजनों के लिए धन्यवाद। आगे के समय में जितने लोग ये संदेश सुनने वाले हैं, देखने वाले, हर एक जीवन में ये बात सुने पाए, छुटकारा होने पाए, आशीष का कारण होने पाए। यीशु मसीह के नाम से हम हर एक को हम आशीष देते प्रभु। आमीन, हालेलुया। आज का आराधना सभा को तूने आशीष दिया, धन्यवाद। वचन से तूने हमसे बातें किया, धन्यवाद। इस वचन की सामर्थ के द्वारा, सामर्थ के साथ आगे बढ़ने के लिए हमें कृपा दे, तेरे अनुग्रह से हमें भर दे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया। हमारे हर एक देशों को आपके हाथों में सौंपता, हमारे भारतवर्ष के लिए धन्यवाद, हमारी हालेलुया हर एक शहरों के लिए धन्यवाद, हर एक स्टेट के लिए, राज्य के लिए धन्यवाद। प्रभु तेरी महिमा तू दे, हमारे अधिकारियों के लिए, राजकर्मियों के लिए हम धन्यवाद करते। तेरी महिमा प्रभु, तेरी महिमा हमारे जीवन में होने का, तेरी महिमा प्रकट होने की रुकावट की विषय क्या हो, उस सारे विषयों से हमें दूर रहने के लिए, दूर करने के लिए प्रत्येक अनुग्रह, प्रत्येक ज्ञान तेरी लोगों के अंदर तू डेल दे प्रभु। प्रार्थना में बने रहने के लिए, प्रार्थना निरत रहने के लिए, जैसे अब्राहम अबीमेलेक के लिए प्रार्थना की, जैसे शमूएल इस्राएल के लिए प्रार्थना की और प्रार्थना में लगे रहा, बहुत बड़ा विजय उनके जीवन में मिला। हमें अब तक यहोवा ने हमारी सहायता की, यहाँ तक हमारी सहायता की यहोवा यबनेश्वर यहोवा। आमीन, हालेलुया। प्रभु हमारा भी जीवन में हम ऐसा कहना चाहते हैं, प्रभु हमारे जीवन में भी तूने अब तक तूने सहायता की, अब तक तूने सहायता की और तू आगे भी तू सहायता करने वाला परमेश्वर। निशाने के साथ हर एक तेरे प्रियजनों को तू चलाने वाला है, इसलिए धन्यवाद प्रभु। तेरी महिमा हमारे देश में, हर एक शहरों में, हर एक गाँवों में, इन दिनों में तू डलने वाले, इसलिए धन्यवाद प्रभु। बहुत बड़ा बेदारी तू हालेलुया भेजने, इसलिए धन्यवाद। आमीन, तेरे अभिषिक्त दासों को तू इन दिनों में तू खड़ा करने वाला है, इसलिए धन्यवाद। हमारे विरोधी लज्जित होने जैसा बड़ी काम तू अपने लोगों का बीच में कलीसिया में तू करने वाला है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। इन दिनों में नए नए लोग, नए परिवार लोग आने वाला है, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। तेरी महिमा में आगे बढ़ सके, प्रार्थना में लगी रह सके, उपवास में बने रह सके, वचन में स्थिर होकर, मजबूत होकर, ज्ञानी होकर आगे बढ़ने में हर एक को तो सहायता मदद कर। हमारी और हमारे परिवार को बच्चों आपके हाथों में अब तक सहायता किया, धन्यवाद यहोवा यबनेश्वर। हम सारी आदत, मान, महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो करो पिताजी। आमीन, आमीन, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सहभागिता और संगति आज हमारे साथ
मेरे हर एक प्रियजनों के साथ और सामर्थ्य वजन के साथ जितने लोग हमारे वजन को सुना है, हर एक प्रियजनों के विश्व की हर एक पवित्र संतों के साथ मसीह यीशु की दूसरी बादलों के आगमन तक हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन आमीन आमीन। मसीह यीशु के साथ हमें जयबंद करने वाला परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आमीन। यीशु प्रभु आप सबको आशीर्वाद दे। गॉड ब्लेस यू।